कृष्ण की जीवनी। मनमोहन कृष्ण 1922 से 1990 एक बहुमुखी भारतीय अभिनेता, निर्देशक और शिक्षक थे, जिन्होंने हिंदी सिनेमा पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। 26 फरवरी 1922 को जन्मे मनोरंजन उद्योग में कृष्ण की यात्रा जितनी अनोखी थी, उतनी ही प्रभावशाली भी थी। फिल्मी दुनिया में प्रवेश करने से पहले कृष्ण ने खुद को एक शिक्षाविद के रूप में स्थापित किया था। उन्होंने भौतिकी में मास्टर डिग्री प्राप्त की और एक प्रोफेसर के रूप में काम किया, जिससे उनकी बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन हुआ। मनोरंजन में उनका कदम रेडियो से शुरू हुआ, जहां उन्होंने लोकप्रिय गायन प्रतियोगिता शो कैडबरी की फुलवारी की एंकरिंग की। कृष्णा का सिनेमा में संक्रमण एक दिलचस्प शुरुआत से चिन्हित था। 1950 में उन्होंने देव आनंद अभिनीत अफसर में झट खोल दे गीत को अपनी आवाज दी, जिसका संगीत महान एस.डी. बर्मन ने तैयार किया था। यह कम ज्ञात तथ्य कृष्ण की बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। 4 दशकों के दौरान कृष्ण ने लगभग 250 फिल्मों में मुख्य रूप से एक चरित्र अभिनेता के रूप में काम किया। वे चोपड़ा बंधुओं के पसंदीदा बन गए। उन्होंने उनके द्वारा निर्देशित या निर्मित कई फिल्मों में काम किया। उनकी कुछ उल्लेखनीय कृतियों में दीवार, त्रिशूल, दाग, हमराज, जोशीला, कानून, साधना, काला पत्थर, धूल का फूल, वक्त और नया दौर शामिल हैं। कृष्णा के अभिनय कौशल ने उन्हें आलोचकों की प्रशंसा और पुरस्कार दिलाए। उन्होंने धूल का फूल 1960 में अब्दुल रशीद की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। इस फिल्म में वे प्रतिष्ठित गीत तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा में नजर आए, जो नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक था। हिंदी सिनेमा से परे कृष्णा ने पंजाबी सिनेमा में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। 12 पंजाबी फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने के.ए. अब्बास की शहर और सपना 1963 में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। कृष्णा ने परदेसी 1957 में भी अभिनय किया, जो पहली इंडो सोवियत सहनिर्माण थी, जिसे 1958 के कान फिल्म समारोह में गोल्डन पाम के लिए नामांकित किया गया था। अपने करियर के उत्तरार्ध में कृष्णा ने निर्देशन में कदम रखा। उन्होंने यशराज फिल्म्स के लिए हिट फिल्म नूरी 1979 का निर्देशन किया, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। मनमोहन कृष्णा का 3 नवंबर 1990 को 68 वर्ष की आयु में मुंबई के लोकमान्य तिलक अस्पताल में निधन हो गया। उन्होंने अपने पीछे एक विरासत छोड़ी है, जो उनके बेटे डॉक्टर राम चड्ढा, जो मुंबई के लीलावती अस्पताल में एक प्रसिद्ध स्पाइन सर्जन हैं, के माध्यम से जारी है। निष्कर्ष: मनमोहन कृष्णा का जीवन और करियर भारतीय सिनेमा की समृद्धि और विविधता का उदाहरण है। भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में अपनी शुरुआत से लेकर एक सम्मानित चरित्र अभिनेता और बाद में निर्देशक बनने तक, कृष्णा की यात्रा फिल्म उद्योग में प्रतिभा की बहुमुखी प्रकृति को दर्शाती है। हिंदी और पंजाबी सिनेमा में उनके योगदान, एक अभिनेता, गायक और निर्देशक के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा और अक्सर सामाजिक संदेश देने वाली सार्थक भूमिकाएं निभाने की उनकी क्षमता ने भारतीय सिनेमा पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा है। कृष्णा की विरासत महत्वाकांक्षी कलाकारों के लिए एक प्रेरणा के रूप में काम करती है, जो हमें याद दिलाती है कि प्रतिभा जब समर्पण और बहुमुखी प्रतिभा के साथ मिलती है, तो मनोरंजन की दुनिया में वास्तव में उल्लेखनीय करियर बन सकता है।